आज मैं आपको एक बहुत रोचक, इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूं। देखिए, होता क्या है कि घर में कोई भी व्यक्ति अगर कष्ट भोग रहा हो, वो उसका कोई ना कोई उपाय कर लेता है। लेकिन जब वो उपाय कर रहा होता है तो ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि घर में और भी सदस्य हैं, परिवार में और भी सदस्य हैं जिन्हें किसी ना किसी प्रकार का कष्ट हो रहा होता है, जिन्हें कोई ना कोई ग्रह कष्ट दे रहा होता है। और किसी एक के उपाय कर देने से यदि हम ये सोच लेते हैं कि पूरे परिवार का भला हो जाएगा, तो ऐसा तो होने नहीं वाला है। अब कुछ बातें तो ऐसी हैं कि जिन्हें हम अगर अपने जीवन में अपना ही लेते हैं तो हमारे ग्रह खुद ब खुद बैलेंस होने लग जाते हैं। इस बारे में मैंने आपको 2 वीडियोस पहले दी हुई हैं कि बिना कोई उपाय करे हुए हम अपने जीवन में सभी ग्रहों को कैसे शुभ कर सकते हैं, जिसमें मैंने एक आचरण बताया हुआ है और एक मैंने आपको कुछ रहन सहन के बारे में बताया हुआ है। देखिए, बात ऐसी है कि ग्रह तो हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ असर डाल ही रहे होते हैं, अच्छे या बुरे। अब परिवार के सदस्य यदि कष्ट भोग रहे हों या उनके ग्रह हम चाहें कि भी संतुलित रहें, तो एक सबसे अच्छा माध्यम है, वो है हमारा भोजन। अब हमारे भोजन से ग्रह कैसे संतुलित होंगे, मैं बस इसी बात को इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। अब मैं आपसे यह चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, जो सब्जियां हैं, मसाले हैं और चीज़ें हैं, इनका किस ग्रह के साथ क्या संबंध है, इस बारे में भी जानें। और अगर प्रतिदिन के हिसाब से इन वस्तुओं को आप भोजन में पूरे परिवार के लिए यूज़ करते हैं, तो आप देखेंगे कि सबके ग्रह धीरे धीरे संतुलित होने शुरू हो जाएंगे। बाकी अगर किसी को बहुत अधिक कोई कष्ट हो रहा हो तो उसके लिए फिर कुंडली विश्लेषण करके एक सटीक उपाय भी करा जा सकता है। लेकिन बेसिक तौर पर अगर सभी ग्रहों को बैलेंस कर लिया जाए तो कष्ट भी जरा कम आएंगे और जो आएंगे वो सहने योग्य हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको आग्रह करना चाहूँगा कि आप मुझे इस वीडियो के बाद में अपने विचार ज़रूर बताएं। क्या मैं इस प्रकार की वीडियोस आपको देता रहूं, वो भी मुझे ज़रूर बताएं। और ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो कर ही लीजिए, क्योंकि मैं तो लाता ही रहता हूँ बहुत सिंपल सी चीज़ें, लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ें। अब मैं आता हूँ अपने विषय पर। देखिए, यदि हम अपने भोजन में गेहूँ, गुड़, अनार, टमाटर, ये चीज़ें सम्मिलित करके रखते हैं हमेशा के लिए, तो हम ये देखेंगे कि हमारे जन्म कुंडली का सूर्य जो है वो बली होना शुरू हो जाता है। अब सूर्य अगर बली होता है तो सूर्य से हम अपने स्वाभिमान को देखते हैं, अपने स्वास्थ्य को देखते हैं, अपने शरीर को देखते हैं। हमारी आत्मा ही सूर्य है। मैं तो ये मानता हूँ कि सूर्य देव एक भगवान हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। हमारा मन, हमारी मनोस्थिति, हमारी भावनाएं, हमारी चिंता और तो और हमारा लिक्विड कैश, ये सब हम चंद्र से देखते हैं। और चंद्र की यदि हम अपने जीवन में बली कर लेते हैं, चाहे जन्म कुंडली में कैसा भी बैठा हो, लेकिन चंद्र हमेशा बली करके रखना चाहिए। और इसके लिए सबसे जरूरी तो यह है कि जितनी हमें आवश्यकता होती है उतना पानी तो हमें प्रतिदिन पीना ही चाहिए। परिवार के सभी सदस्य इस बात का विशेषकर ख्याल रखें। सुबह उठते ही पानी पीना बहुत जरूरी होता है और रात को तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी यदि घर में सभी को आदत डाल दी जाए कि वो उसे पिए, तो उससे चंद्र के साथ साथ सूर्य भी बली होता है। चावल है, दूध से बनी हुई वस्तुएं हैं, ये सभी जो हैं चंद्र को बली करती हैं। देखिए, जो भी चीज़ मैं आपको खाने के लिए बता रहा हूँ, इसे एक लिमिटेड, एक संतुलित तरीके से ही लेना है। ये नहीं है कि किसी भी वस्तु की आप अति कर दें, क्योंकि अति करेंगे तो उसका फायदा होने के बजाय नुकसान भी हो सकता है। अब चंद्र के बाद में यदि हम किसी की बात करें तो वो है हमारी ऊर्जा, हमारी शक्ति, हमारे कार्य करने के लिए जो हमें प्रेरणा मिलती है, जो हमें आलस्य से दूर ले जाती है, या कभी हमें किसी के साथ में कोई वाद विवाद करना हो उस समय भी अगर हम सहन शक्ति को लेकर आते हैं, यानी जहां भी हमारे शरीर की ऊर्जा लगती है, वो हमें देता है मंगल। और मंगल के लिए बहुत उत्तम उपाय तो ये रहता है कि हम अपने भोजन में गुड़, जौ, शहद, इनको यदि मिला लेते हैं, किसी ना किसी रूप में लेना शुरू कर देते हैं। वैसे मैंने अपनी वीडियो में ये भी बताया कि छोटी मोटी एक्सरसाइज प्रतिदिन करनी चाहिए, उससे मंगल भी बैलेंस होता है। परंतु आज यहाँ पर भोजन की बात हो रही है तो मैं केवल भोजन पे ही केंद्रित रखूंगा अपने आप को। मंगल के लिए मसूर की दाल, टमाटर, यानी कोई भी ऐसी वस्तु खाने की जिसका रंग लाल हो, जैसे लाल मिर्च भी आप ले सकते हैं, लाल शिमला मिर्च भी ले सकते हैं। हमारी याददाश्त की शक्ति, हमारी वाणी, हमारी बुद्धि,
इन सब के लिए हम बुध ग्रह को देखते हैं। और देखिए, बुध ग्रह से हम हरे रंग को भी देखते हैं। और यदि हमारे जीवन में बुध अच्छे प्रभाव देना शुरू हो जाए तो जीवन में हम बहुत तरक्की कर सकते हैं, हमारी नॉलेज बढ़ती है और हमारी मेमोरी पावर भी बढ़ती है। अब इसके लिए एक तो उपाय के तौर पे मैं हमेशा बताता हूं कि घर के हर सदस्य को किसी ना किसी रूप में तुलसी का एक पत्ता प्रतिदिन जरूर ग्रहण करना चाहिए। कि हरी दालें होगी जैसे, या हरी सब्जियां, ये तो प्रतिदिन खानी ही चाहिए। देखिए, इन सब्जियों में या इन चीज़ों में यदि आप हींग का प्रयोग करते हैं तो इससे बुध ग्रह वो काफ़ी बली होते हैं। और यदि आप अपने जीवन में बुध ग्रह को बली कर लेते हैं तो आप बहुत बड़े बड़े कष्टों से अपने जीवन को बचा कर ले जाएंगे। जब भी ऐसी कोई स्थिति आती है कि कुछ समझ नहीं आ रहा हो, उस समय आपको केवल आपकी बुद्धि की आवश्यकता होती है। इसलिए बुध ग्रह, मैं ये मानता हूँ कि हमारी जन्म कुंडली में सबसे ज़रूरी ग्रह है। अब हमारा ज्ञान है, हमने अगर अपने जीवन के अंदर किसी भी प्रकार से अपने को संजोना है, अपने को आगे बढ़ाना है, तो हमें आवश्यकता होती है हमारे अपने ज्ञान की, और भाग्य तो चाहिए ही। अब कर्म हम जितने मर्जी कर रहे हों, लेकिन भाग्य का साथ ज़रूर चाहिए। हमें अपने बड़ों का आशीर्वाद भी चाहिए, ईश्वर की कृपा भी चाहिए। और इसके लिए हम देखते हैं बृहस्पति ग्रह को। बृहस्पति ग्रह, चूँकि इसके लिए अक्सर पीला रंग कहा जाता है, तो चना, चने की दाल, अरहर की दाल, हल्दी या पीली कोई भी सब्जी जैसे पेठा हो गया, केला हो गया, यानी ऐसे जितने भी फल या सब्जियां हैं जो पीले रंग से हैं, जिसमें आप केसर को भी यदि इंक्लूड कर लें तो बहुत उत्तम होगा। तो इससे बृहस्पति ग्रह जो है वो संतुलित होने शुरू कर देते हैं। और यदि आपके जीवन में बृहस्पति ग्रह संतुलित हो गए हैं तो कोई ग्रह यदि आपको बहुत कष्ट भी दे रहा हो ना, तो बृहस्पति उस ग्रह के कष्टों में कमी लाने में सक्षम होते हैं। इसी तरह ही दूसरे गुरु जो हैं वो हैं शुक्राचार्य, यानी शुक्र ग्रह। और शुक्र ग्रह हमारे सुख, समृद्धि, हमारे आकर्षण, हमारी सुंदरता, हमारी प्रेजेंटेशन, हमारी क्रिएटिविटी, इन सब चीज़ों के लिए हम शुक्र देव को देखते हैं। और देखिए, इन सब चीज़ों की आवश्यकता तो हर किसी को है। अब जब आवश्यकता है तो शुक्रदेव भी प्रबल होने चाहिए, ये भी बली होने चाहिए। शुक्रदेव को बली करने के लिए आप किसी भी प्रकार के सफ़ेद भोजन को यदि ग्रहण करते हैं तो उससे भी शुक्र बली होते हैं। और मैं तो यहाँ पर पनीर और दही को बहुत मानता हूँ। यदि आप दही का उपयोग अपने भोजन में नियमित तौर पे कम से कम एक बारी दिन में ज़रूर करते हैं, आपके जीवन में शुक्र के प्रभाव जो यदि बुरे आ रहे हैं तो ठीक होने शुरू हो जाएंगे, यदि ठीक हैं तो और ठीक हो जाएंगे। अब शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए तो हम अपने भोजन के अंदर अचार, यानी कोई भी ऑयल से बनी हुई चीज़ें, किसी भी प्रकार का तेल हो, खाद्य जो तेल होते हैं, उड़द की दाल या अनार या काली मिर्च, इनका उपयोग करते हैं और नियमित तौर पे करते रहते हैं, तब देखेंगे कि हमारे जीवन में धीरे धीरे शनिदेव के जो यदि कोई बुरे प्रभाव आ भी रहे हैं तो उनमें कमी आनी तो शुरू हो ही जाती है। तो कम से कम हमारे जीवन में शनि ग्रह बैलेंस तो होते हैं ना। अब अंत में बहुत ज़रूरी ग्रह राहु और केतु। राहु और केतु तो आप जानते हैं कि जीवन में अचानक से कुछ ना कुछ ला देते हैं, और जितने भी कुंडली में अच्छे बैठे हों, कभी ना कभी इनके कुछ ना कुछ तो प्रभाव हमारे को ऐसे मिलते ही हैं जिससे हमें बहुत कष्ट मिलता है। अब इनके लिए, इनको संतुलित रखने के लिए हमें काले सफ़ेद तिल का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, हमें नारियल ज़रूर प्रयोग में लाना चाहिए। काली मिर्च भी इसी के लिए देखी जाती है। खिचड़ी खाना ये भी एक बहुत अच्छा उपाय होता है यदि आपके जीवन में राहु केतु से कुछ कष्ट मिल रहे हों। ये सभी यदि आप प्रयोग में लाते रहेंगे, इनका सेवन करते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि राहु केतु के दुष्प्रभाव जो हैं वो कम होने लग जाएंगे और आप कुछ आध्यात्मिक भी बनते चले जाएंगे। देखिए, इन सारे भोजन को यदि आप नियमित तौर पर प्रतिदिन के हिसाब से पूरे दिन में बांटकर अगर आप इसे लेते रहते हैं, तब आप पाएंगे कि जीवन में कई ग्रह आपके जो आपको कष्ट दे रहे थे उनके कष्टों में कमी आनी शुरू हो गई है। पूरे परिवार में एक खुशी का, सुख का वातावरण होता है। अब ऐसे में सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, क्योंकि ये सभी वस्तुएं यदि आप ग्रहण करेंगे तो स्वास्थ्य तो अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो रोग दूर भागेंगे, और जब रोग दूर भागेंगे तो आप अपने कार्य को और अच्छी तरह से कर पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि मैं इस वीडियो में आपको कुछ दे पाया हूं, बस इसी कामना के साथ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, आपसे आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार।